लाहौर शहर और गिरदनवाह में धुंध अंधाधुंध। पंजाब के मैदानी इलाके गैर मामूली धुंध की लपेट में। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे समेत बड़ी शाहराएं बंद। तर्जुमान PTI का कहना है शहरी मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र गाड़ी आहिस्ता चलाएं और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जिला गदर, बालाकोट, नारायण, कागान और चित्राल में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। सावात में भी पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, लेह में -8, गिलगित में -6, रस्तौर में -5, हुंजा और चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कल्लात समेत 18 अजला में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभालनी। पाकिस्तानी परचम एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने लगाया। पाकिस्तान सलामती काउंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। गुज़श्ता साल जून में पाकिस्तान को जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 के वोट मिले थे। सलामती काउंसिल में दीगर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पानामा और सोमालिया के परचम भी लगा दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं अपोजिशन के दोस्तों को मुतालिबात पर बानी PTI के साथ मशावरत की ज़रूरत है। उम्मीद है अगले हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मीटिंग होगी। आइंदा इजलास में मईशत और दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक भी बातचीत होगी। इरफान सदीकी ने कहा कि अपोजिशन ने बानी PTI और कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया है। बानी PTI से मशावरत के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। अपोजिशन की बानी से मुलाकात के बाद अगली मीटिंग की तारीख तय होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम यहाँ कोई दरख्वास्त देने नहीं आए। जो भी बात होगी डॉक्यूमेंट्स शेयर होंगे। हमारे मुतालिबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं मुज़ाकरात का अमल लंबा होता है। 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। हम हुकूमत की सुनेंगे और अपनी बात भी करेंगे। बानी PTI का एक ही पैगाम है कि हमारे 2 मुतालिबात हैं। उम्मीद रखी जाती है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। सब जमातें मिलकर आवाम और मुल्क के वसीतर मफाद में बैठें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के साथ बैठकर बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है लेकिन बात तो इनसे ही की जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI का हुक्म है कि अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटना। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने के ऑफर की तरदीद कर दी। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई है। हम पर कोई अमरीकी प्रेशर नहीं है। हमें तहरीरी मुतालिबात दिए जाएंगे तो हम तहरीरी तौर पर उन्हें आगाह करेंगे। कहा कि फ़ौज का अपना एक प्रोसीजर है। फ़ौज अपने निज़ाम के तहत सज़ा और माफ़ करती है। बाकी लोगों की भी अपीलें ज़ेर समाअत हैं। शायद बाकियों को भी रिलीफ मिल जाए। स्टॉक एक्सचेंज सबसे ऊंची सतह पे है। ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। जहाँ पर हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी ख़जाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के ज़रिए भी तकरीबन $0.5 बिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में आया या आ रहा है। ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा।
ये साल पाकिस्तान के अवाम के लिए खैर बरकत का बाइस बनेगा। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि तमाम मौशी आशारिये बता रहे हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए मौशी खुशहाली लाएगा। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। 5 माह में तरसीलाती ज़र में 34% इजाफा हुआ है। चावल की एक्सपोर्ट ने $4 अरब कौमी खजाने में जमा करवाए हैं। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। चीनी और तेल की स्मगलिंग में खातिर खा कमी हुई है। अब हमें बरामदात को बढ़ाना है। सऊदी अरब, कतर और UAE के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दिन रात काम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। इसका सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। इससे बढ़कर कुर्बानी नहीं हो सकती। मुल्क में जब अमन होगा तो तरक्की होगी। SIFC की एपिक्स कमेटी की पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करने की मंजूरी। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एपिक्स कमेटी ने खसूसी इख्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक इक़दामात की बदौलत अफरादी क़ुव्वत की महारतों को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क के वसीतर मुफाद में तमाम सतहों पर इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात के मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। फार्म का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात को बेहतर बनाने पर इत्मीनान का इज़हार। इजलास में वफाकी काबीना, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आला सतह के सरकारी हुकाम ने शिरकत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। हम मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, बुनियादी तौर पर 67 लोग थे जिनमें से सिर्फ 19 लोगों को मुआफ़ी मिली है। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हैं। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को केस की समाअत करेगा। आईनी बेंच की 6 से 10 जनवरी तक कॉज लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने लापता अफराद केस 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस 9 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निजकारी के लिए बोली का आगाज। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की तकरीब में TERG कंसोर्शियम ने माली पेशकश जमा करवाई। प्रोजेक्ट स्कोप का 47.2% कंसेशन फीस पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को देने की पेशकश अब तफसीली जायजे के लिए IFC के पास भेजी जाएगी। IFC अपनी जायजा रिपोर्ट 9 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को पेश करेगा। खत्मी फैसला पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बोर्ड के जायजे और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का आगाज़। मंसूबे के तहत पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलोवाट तक 5 लाख, 15 किलोवाट तक 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 20 किलोवाट तक ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है काश्तकार खुशहाल होता है। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी।